देखिए, मानव नेत्र बनाने के लिए आप लोगों को बहुत सिंपल वे में बताया जाएगा कि कैसे आप बहुत ही जल्दी मानव नेत्र को बना सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या रहेगा, सर्कल वृत्त बनाना रहेगा। एक पहले आप वृत्त बना लेंगे, ये सबसे आउटर एक आप वृत्त पूरा ये बना लेंगे। उसके बाद उसी वृत्त को क्या करेंगे, दोहरी लाइनिंग से इसको पूरा घुमा देंगे, ये वाला। ऐसे करने के बाद ये पूरी संरचना आप घुमा देंगे। फिर उसके बाद जितना स्पेस आप ये लिए रहेंगे उतना ही स्पेस बीच में छोड़कर फिर दूसरा वृत्त यहाँ से बनाएंगे। ऐसे दूसरा वृत्त आप सर्कल बना लेंगे पूरा ऐसे करके घुमा देंगे। ये ऐसे पहले पूरा घुमा देंगे। फिर उसके बाद ये जो हम दूसरा वृत्त यहाँ से बनाए हैं उसी को क्या करेंगे, दोहरी लाइनिंग से फिर उसी को घुमा देंगे, ऐसे दोहरी लाइनिंग से। समझ रहे हैं सभी लोग, ऐसे कर देना है। उसके बाद ये आपको देखने में लगेगा 4 वृत्त, लेकिन आप इसको 4 वृत्त या 4 सर्कल भी समझ सकते हैं या फिर इसको आप 2 सर्कल ही समझ सकते हैं ना। कैसे, पहला ये सर्कल आपने बनाया, उसके बाद इसी सर्कल को आपने क्या कर दिया, दोहरी लाइनिंग से आवरण पूरा घेर दिया, ये एक सर्कल हो गया। उसके बाद इतना ही स्पेस हमने बीच में इतना गैप कर दिया, छोड़ दिया। उसके बाद ये दूसरा वाला सर्कल हमने यहाँ से बनाया और दूसरे वाले सर्कल को भी हमने क्या किया, यहाँ से दोहरी लाइन से पूरा आवरण को घेर दिया। उसके बाद आपको कर क्या लेना है, इतना बनाने के बाद ये सर्किल को फिर आप पेंसिल से अगर बनाएंगे, इसको कर क्या देना है कि सामने का इतना भाग को आप क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। ठीक है, एक लेवल तक भाग को क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे ना, सामने से ऐसे। उसके बाद आप इतना इरेज करने के बाद अब करेंगे क्या कि पीछे का भी थोड़ा सा आप थोड़ा नीचे लेते हुए जितना इधर इरेज किए हैं उससे कम या फिर उतने बराबर में ही क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, इतना मिटा देंगे ना। ऐसा आपको कर देना है। अब क्या कर लेना रहता है, यहाँ से हम लोग कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर ऐसे बना देते हैं और दूसरी वाली ये जो वृत्त थी इसको ऐसे स्ट्रक्चर उसी प्रकार से सेम हम नीचे ऐसे स्ट्रक्चर ये वाली लाइनिंग से कर लेते हैं और इस वाली लाइनिंग को ऐसे कर लेते हैं। अब ये जो बीच में हमारा स्पेस है इसको हम लेंस बना देते हैं। कौन सा, उत्तल लेंस हम लोग ऐसे बीच में यहाँ पे अरेंज कर देते हैं, ये उत्तल लेंस बना देते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा उत्तल लेंस हो जाता है। इसके बाद ये जो हमने बीच में इरेज किया था इस वाली लाइनिंग से हम बाहर की ओर ऐसे उभार बना देते हैं और इसको लाकर इस वाली लाइनिंग से मिला देते हैं, ऐसे जो हमने इरेज किया था। उसके बाद क्या करना है, इस वाली लाइनिंग को भी दोहरा देते हैं, बाहर से उभार करते हुए ऐसे उभार करते हुए इस लाइनिंग को ऐसे क्या करेंगे, लाकर मिला देंगे। ऐसे आपको क्या कर लेना है, मिला देना है। ये इतना करने के पश्चात आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसे मिला देंगे। अब ये इतना स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद जो हमने पीछे ये इरेज किया है उसको आप क्या करेंगे, हम लोग जो यहाँ पे पीछे इरेज किए थे तो हम करते क्या है, बस वहां से ये लाइनिंग ऐसे करके हम बाहर लेते जाते हैं। सभी लाइनिंग को क्या करेंगे, एक दूसरे से समीप लाकर बाहर लेते जाते हैं। इस वाले लाइनिंग को भी ऐसे करते जाएंगे, ये चला गया। फिर दूसरी लाइनिंग को भी कुछ इस प्रकार से ऐसे लेते जाएंगे और इस वाले लाइनिंग को भी हम क्या करेंगे, ऐसे लेते जाएंगे बाहर। ठीक है, जो हमने पीछे इरेज किया था इस सभी लाइनिंग को हम पीछे ऐसे लेते जाएंगे और इसको भी हमने यहाँ से ऐसे पीछे लेते गए। ठीक है, और ये भी पीछे ऐसे ले जा रहे हैं। तो ये आपका पीछे का जो इरेज किए थे वो वाला हिस्सा बना दिए और सामने वाला जो हमने मिला दिए। अब मिलाने के पश्चात अगर हम नाम इसका बोले तो देखिए उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर आप द्रव जैसी ऐसे करके संरचना दिखा देंगे। इसके अंदर द्रव जैसी ऐसे करके संरचना दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे करके संरचना। उसके बाद इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, संरचना ऐसे करके कचाप द्रव जिसको बोलते हैं वो इसके अंदर क्या करते हैं, ऐसे करके द्रव टाइप में इसमें भी बना दिया जाता है। ठीक है,
अब उसके बाद क्या है, देखिए अब इसमें अगर आप नाम करना चाहेंगे कि कौन कौन सा नाम है तो वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। हमने बताया था आपको कि ये सबसे पहली वाली जो वृत्त था, फिर उसका दोहराए तो दूसरी वृत्त से, तो इसको हम क्या कर दिए, आपका सेटिंग कर दिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है दृढ़ पटल, जिसको हम लोग श्वेत पटल भी कहते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इतना ही हिस्सा बीच में हम गैप कर देते हैं, और ये नर्व टाइप के स्ट्रक्चर हमने आपको दिखा दिया है ये वाला, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल। इसको क्या कहते हैं, रक्तक पटल। उसके बाद आपका देखिए ये जो तीसरा जो हमारा ये सेटिंग हम कर दिए हैं, ये वाला ये हिस्सा जो हम सेटिंग कर दिए हैं व्हाइट से, तो ये हमारा जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। इसको रेटिना कहते हैं, या फिर इसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है। इसको रेटिना या दृष्टि पटल। तो देख रहे हैं सबसे बाहरी वाला हमारा जो आपका वृत्त है दृढ़ पटल, बाहरी वाले वृत्त के बीच में आपका कुछ हिस्सा गैप हमने किया है, ये हमारा रक्तक पटल। और रक्तक पटल के नीचे हमने एक वृत्त बना दिया है, ऐसे करके सेटिंग भी कर दिया, ये आपका रेटिना या दृष्टि पटल। फिर पीछे हमने ये नर्व दिखा दिया जिसको हम लोग दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। ये जो आपको पूरी गई है नर्व, ये दृष्टि तंत्रिका कहलाती है। फिर दृष्टि पटल आई मीन की रेटिना के पीछे की ओर बीच में यहाँ पर कहीं पॉइंट पे एक बिंदु होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीक बिंदु, और आपका रेटिना वाले भाग पे कहीं एक छोटा सा और बिंदु होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंध बिंदु। उसके बाद आपका नेत्र के अंदर पूरा आपका एक द्रव भरा होता है इस वाले हिस्से में, इसको हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव। बीच में आपका एक लेंस लगा होता है, और कौन सा लेंस होता है, ये आपका उत्तल लेंस होता है। तो ये नेत्र लेंस, उत्तल लेंस। जो हमने दिखाया था सबसे बाहरी भाग ये आगे आकर उभरा हुआ भाग होता है, जो ये भाग आपका क्या रहता है, कार्निया। तो ये नेम भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद कार्निया के पीछे आपका द्रव भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं जलीय द्रव। इसमें उसके अलावा इसके बीच में ये जो भाग होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। ये सब जो भाग होते हैं साइड में कलरफुल भाग होता है, ये आपका आइरिस कहलाता। और बीच में एक छोटा सा यहाँ पे होल होता है, एक छोटा सा होल जिसको हम लोग कहते हैं नेत्र तारा या फिर पुतली कहते हैं। नेत्र तारा या फिर पुतली कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मानव नेत्र का पूरा स्ट्रक्चर आपका तैयार हो गया ना। एक बार फिर से रिमाइंड अगर करा दिया जाए आपको, तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाएंगे, उसको दोहरी लाइन से कर लेंगे ऐसे, जिसको हम दृढ़ पटल बोल दिए। फिर उतना स्पेस बीच में छोड़ दिए, उसको आप रक्तक पटल बोल दिए। फिर उसके बाद एक दूसरी वाली वृत्त हमने बनाया और उसको दोहरी लाइन से ऐसे आवरण पूरा हमने बना दिया, इसको हम लोग रेटिना रक्तक पटल कर लिए। तो ये आपका वृत्त से ही पूरा क्या हुआ है कि आपका मानव नेत्र बन गया है। और जो हमने आगे वृत्त बनाया था, वृत्त के आगे के हिस्से को उभरा हुआ कर दिए हैं, तो उभरे हुए भाग को हम लोग कार्निया कह दे रहे हैं। उसके पीछे आपका क्या है, यहाँ पे नेत्र लेंस है, फिर उसके बाद आपका आइरिस है, जलीय द्रव है, पुतली है, और ये बीच में कचाव द्रव है। तो आप आसानी से सीख के फिर से बना सकते हैं।